द लॉर्ड। बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर प्रभु के जीवित वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने यह अवसर को दिया। मैं उस महान प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज का ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने पाए, अद्भुत आपके जीवन में आश्चर्य कर्म आज के इस वचन के द्वारा होने पाए। हालेलुया। हम निकालेंगे वचन मनन के लिए। परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो है भजन संहिता 116 उसका पहला पद। भजन संहिता 116 उसका पहला पद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। यहाँ पहले पद में लिखा हुआ है प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है, प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यह इस पहले पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। गिड़गिड़ाने को सुनना, इसका अर्थ है प्रार्थना। यहाँ पर गिड़गिड़ाने का अर्थ है प्रार्थना। हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है, इसे हम इस पद के द्वारा हम देखने पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। हम एक कमरे में परमेश्वर के पास जाकर अकेले में बैठकर जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमारे विषयों को जब परमेश्वर और हमारा जो संबंध है उस प्रार्थना के द्वारा जब होता है, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य वहाँ पर होने लगता है और हमारे गिड़गिड़ाने को अर्थात हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, प्रार्थना का आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग में विराजमान हमारा जीवता परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने को, हमारे पुकार को सुनकर हमें जवाब देगा, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी है। अर्थात हम उसके चरणों में बैठकर जब उसकी ओर गिड़गिड़ाते हैं, उसकी ओर पुकारते हैं, तब वह हमारी पुकार को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हो सकता है आप आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष से गुजर रहे होंगे, बहुत सारी परेशानियां, संघर्ष भरा आपका जीवन हो सकता है, किंतु जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, उसकी ओर गिड़गिड़ाएंगे, तब आपके प्रार्थना को, आपके गिड़गिड़ाने को सुनकर वो जवाब देगा। आपका हर एक संघर्ष आपके जीवन से परमेश्वर मिटा देगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। इसलिए आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दीजिए। प्रार्थना को एक दिन, आपके जीवन का हर एक नया दिन जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है, उसे आप उस एक दिन में 24 घंटे में आप कितना प्रभु को समय देते हैं, कितना उसके निकट जाते हैं, कितना प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, ये देखने वाला हमारा परमेश्वर हमसे आप उस एक दिन में 24 घंटे में आप कितना प्रभु को समय देते हैं, कितना उसके निकट जाते हैं, कितना प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, ये देखने वाला हमारा परमेश्वर। हम व्यर्थ बातों में हमारे कितने समय को हम नष्ट करते हैं, यदि हमारे वही समय को हम प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु से गिड़गिड़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो समय को हम जब देंगे, तो
परमेश्वर हमारे हरेक संघर्ष भरे जीवन को, हमारी हरेक तकलीफों को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर, हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर, आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा आपकी सोच, आपके हृदय की हरेक बातों को जानने वाला वो परमेश्वर है। यदि आपके सिर के एक बाल भी गिरते हैं उसकी भी गिनती हमारे परमेश्वर को है। आप जानते हैं प्रियो, आपसे कितना प्यार करने वाला आपका स्वर्गीय पिता है, आपसे प्यार करने वाला, आपको गले से लगाने वाला, आपके आंसुओं को देखने वाला। जब आप गिड़गिड़ाते हैं, आपके जो आंसुएं बहती है उसको भी कुप्पी में रखने वाला हमारा परमेश्वर है। आपके आंसुओं का प्रतिफल आपको देने वाला परमेश्वर। इसलिए इस वक्त पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दीजिए। प्रार्थना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होने पाए। अकेले में आप जाकर परमेश्वर से बात करें, गिड़गिड़ाएं उससे, आपकी समस्याओं को वो सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता प्रियो। ये मनुष्य आपकी समस्याओं को सुनकर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, किंतु स्वर्गीय पिता आपकी हरेक गिड़गिड़ाने को सुनकर आपको जवाब देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आज का ये वचन 116 उसका भजन संहिता 116 उसका पहला पद में, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हमें अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करना है। हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमें अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना है, क्योंकि आप अपने जीवन से इस बात को देखने पाएंगे। जब आप प्रार्थना को महत्व देंगे तब आपके जीवन में कैसा अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है आप स्वयं देखने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया है कि इस YouTube के द्वारा ये वचन को मैं इन लोगों में बांटने पाऊँ, ताकि आपका वचन दूर दूर तक हर एक गांव में, कोने कोने में ये वचन पहुंचने पाए और अद्भुत आपकी महिमा हर एक लोगों के जीवन से होने पाए। पिता धन्यवाद यीशु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। आप हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी नकारने वाले परमेश्वर नहीं। आप कभी झूठ नहीं बोलते। आपने जो कहा है वो हमारे जीवन में होकर ही रहेगा। परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो प्रतिज्ञा हमारे लिए किया है, वो हमारे जीवन में होकर ही रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के लिए समय निकालें, प्रार्थना को आप महत्व दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त सीमा ऐसा एक नाम को दिखा रहा है। उस बहन के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। ये वचन को वो बहन जहां भी सुन रही है, ये वचन उसके जीवन में अद्भुत कार्य को करने पाएगा। उसकी सुखी अवस्थाएं परमेश्वर बदल कर उसको एक अद्भुत सामर्थ्य भरा जीवन परमेश्वर देने जा रहा है। ये वचन उसके जीवन में अद्भुत गवाहियों को देने जा रहा है। थैंक यू जीसस। इस वक्त आप उस बहन को छू रहे हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा उसे छू रहा है। उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को आप करने जा रहे हैं, नया मार्ग उसके लिए आप खोलने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो द्वार खोलता है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। थैंक यू जीसस। आपने उस बहन को, सीमा नाम की बहन को पवित्र आत्मा ने दिखाया। उस बहन को परमेश्वर इस वक्त छू रहा है। उसके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहा है। उसके जीवन से प्रभु की महिमा होने जा रही है। थैंक यू जीसस। अनेकों के लिए वो प्रार्थना करने वाली होने जा रही है। एक प्रार्थना योद्धा के रूप में परमेश्वर उसे खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। हो रिखा बाबा शंधाराबा लिखा थारालाबा। थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सुनने वाले हरेक को आप ब्लेस करें, हरेक का जीवन अद्भुत आश्चर्य कर्म और गवाहियों से भरने पाए प्रभु यीशु के नाम से। इसी वक्त सुनने वाले हरेक को छूइए पिता, छू के उनके
जीवन से अद्भुत महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस आपकी उपस्थिति के लिए, थैंक यू होली स्पिरिट आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपके छूने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल बेथेल सिनेगोग मिनिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जरूर आपके विषय के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चंगाई और छुटकारे को देगा। अद्भुत गवाहियां आपके जीवन से आएंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुभी टेमरे, ग्राम पोस्ट शिकारी महाका, जिला राजनांदगांव से हूँ। मेरी एक छोटी सी गवाही है। हमारे घर से लगा हुआ एक छोटा सा ज़मीन है जो 12 डिसमिल है। उसको हम चर्च भवन बनाने के लिए हम खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि जहाँ पर हम चर्च भवन लगाते हैं वो घर है और वहाँ जगह कम हो जाता था। और इस ज़मीन को खरीदने के लिए हम लोग 3 साल से प्रार्थना कर रहे थे ज़मीन खरीदने के लिए। और ज़मीन वाला भी बोलता था कि मैं आप ही लोगों को दूंगा बोल के। और 1 साल हो गया, हम बिल्कुल कंटिन्यू उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ जाते थे, फिर भी बात हो ही नहीं रहा था। वो ज़मीन वाले घर में मिलते नहीं थे, तो कभी वो आते थे तो हम नहीं मिलते थे। इस प्रकार बात घुसती जाती थी और ज़मीन का सौदा नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैंने प्रभु की दासी जो राजनांदगांव से है, सिमी दीदी, मैंने उनसे बातें हम लोग करते रहते हैं। तो एक दिन मैंने बोला, दीदी आप प्रार्थना कीजिए, हम ज़मीन खरीदना चाहते हैं चर्च भवन के लिए, और ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, ये ज़मीन वाले बात नहीं कर पा रहे बोल के हमने अपने छत पर एक छोटा सा भवन बनाए हैं प्रभु की दया से। और लेकिन हम लोगों को आने जाने के लिए, रास्ता के लिए बहुत दिक्कत होता था, बहुत घूम के जाना पड़ता था। इसलिए हम ज़मीन खरीदने के लिए और ज़्यादा प्रयास किए, तो ज़मीन वाला सौदा नहीं कर रहा था। इसके वजह से बहुत मैं बेचैन थी और प्रभु की दासी से मैंने बात की, दीदी आप प्रार्थना कीजिए कि ज़मीन वाला मान जाए ताकि हम ज़मीन को खरीद सकें। प्रभु के दासी ने प्रार्थना किए और प्रभु की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया कि ज़मीन मिलेगा बहन, ज़मीन वाला आप ही को देगा। थोड़ा सा रुकावटें हैं, उन्होंने प्रार्थना किए और बोले कि देगा ज़मीन आप ही लोगों को, थोड़ा सा रेट के लिए आगे पीछे हो सकता है। और ये 2022 12वां महीना कुछ 15 तारीख के आसपास की बात है। तब से हमने लगातार दीदी से प्रार्थना करवाते गए और हम भी प्रार्थना करते गए, और काफ़ी दिनों से प्रभु के बहुत सारे दास लोग भी प्रार्थना कर ही रहे थे। और प्रभु के दासी ने बताया कि आप ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मिलेगा ज़मीन। और 28 तारीख 2022 12वां महीना में ज़मीन वाले से बात हुआ और ज़मीन का सौदा भी हो गया, और 12 डिसमिल ज़मीन 6 लाख में सौदा हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं गवाही इसलिए नहीं डाल रही थी कि रजिस्ट्री हो जाएगा तो रजिस्ट्री के साथ में मैं डालूंगी बोल के, और प्रभु के दासी बोल ही रही थी कि नहीं बहन, रजिस्ट्री के लिए थोड़ा सा लेट होगा, और वो हो ही गया। बस कभी नोटरी निकालने के समय में घुसते गया, तो कभी आधार कार्ड, अभी भी नहीं हुआ है, पर बोल रहे 1-2 दिन में हम बात करेंगे और दस्तावेज के पास में जाएंगे बोल के। तो एक दिन मैं जूम मीटिंग में प्रभु के दासी के साथ में बैठी थी, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से फिर बताया कि बहन, जो प्रभु ने आपको आशीष दी है उसकी आप गवाही बताइए। और इस गवाही नहीं बताने की वजह से कुछ काम है जो और रुके हुए हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अपनी दासी के द्वारा मुझसे बार बार बातें करते गया, और आज प्रभु ने अवसर दिया कि मैं गवाही को बताऊँ। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु के दासी के द्वारा प्रार्थना करवाने से और उनकी द्वारा प्रभु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमसे बातें किया, और ज़मीन भी खरीदने के लिए, और
प्रभु ने सहायता किया और चर्चा भवन बनाने के लिए भी प्रभु सहायता करेगा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बस ये मेरी छोटी सी गवाही है और इस गवाही के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत एक से आशीष दे। आमीन।